हमारे मुजफ्फरपुर ग्रुप के 600 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया इसके अंदर। और ऑब्वियसली जैसा कि एनसीसी का ट्रेनिंग का होता है, नमस्कार, मैं श्वेता शौर्या और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका अपना न्यूज़। एनसीसी 25 बटालियन मोतिहारी कमांडेड एनुअल ट्रेनिंग कैंप के द्वारा एनसीसी बटालियन के द्वारा अलग अलग रंगारंग प्रोग्राम किया गया। ट्रेनिंग 5 कैंप कर्नल प्रदीप कुमार सिंह और उनके अन्य सहयोगी के द्वारा प्रोग्राम को संचालित किया गया। जय हिंद, जय भारत। सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर आर यादव साहब, महाविद्यालय के वित्त पदाधिकारी डॉक्टर अभय कुमार जी। नफरत को मिटाकर देख प्रेम का समंदर है, ढूंढ रहे हो क्यों बाहर, शिव तो तेरे अंदर है। अपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां कमण्डमण्डमण्डमन्निनादमण्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवं शिवं। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धरी धगद्धगज्ज्वलल्ललाट मण्डपावते किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रशिक्षणम्। जटाभुजङ्ग पिङ्गल स्फुरत्सणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदान्त सिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीय नेतुरे मनो विनोदमद्भुतं विधत्तु भूतभर्तरि। ॐ नमः शिवाय। शिवं भजाम्यहम्। नमः शिवाय। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंबि कंठ कंदलि रुचि प्रबद्ध कंधरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदम्। आपका अपना न्यूज़ में मैं स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं आरलेस भाई कॉलेज में है। यहाँ पे एनसीसी का कैंप चल रहा था कई दिनों से। 25 बिहार बटालियन एनसीसी मोतिहारी। तो आइए हमारे साथ कर्नल सर हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं जो कैंप जो है आज कौवा दिन था, कब से चल रहा था, इसका मुख्य मकसद क्या था। सर 25 बटालियन मोतिहारी द्वारा आज कैंप जो आरलेस भाई कॉलेज में जो कराया जा रहा था, इसका मुख्य कारण क्या था। देखिए हर एनसीसी कैडेट को साल में कम से कम एक कैंप अटेंड करना जरूरी है। तो एज ए बटालियन आपको साल में 3 कैंप कम से कम दिए जाते हैं, जिससे कि आप अपने सारे बच्चों को उसमें सम्मिलित कर सकें। और इसी क्रम में ये हमारा दूसरा कैंप है। इससे पहले 1 अप्रैल में हमारा कैंप चला था और ये हमारा दूसरा कैंप था। कैंप हमारा दूसरा था, अदरवाइज जो लिस्टेड है पूरे ग्रुप हेडक्वार्टर में 5वें नंबर पर। और यहाँ पे तकरीबन मतलब हमारे मुजफ्फरपुर ग्रुप के 600 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया इसके अंदर।
और ऑब्वियसली जैसा कि एनसीसी का ट्रेनिंग का होता है, बच्चों को हर तरीके की सिखलाई देती है, कैरेक्टर बिल्डिंग से लेकर नेशनल इंटीग्रेशन, सेक्युलरिज्म, इस तरह की सारे आइडियाज़ हम बच्चों के अंदर जड़ से ही उनको ये सब सिखाते हैं। और सेल्फलेसनेस, निस्वार्थ भाव से देश सेवा या निस्वार्थ भाव से किसी की भी सेवा, तो ये सब अहम चीज़ें हैं जो एक एनसीसी की ट्रेनिंग के द्वारा बच्चों को दिया जाता है। और ऑब्वियसली एनसीसी की ट्रेनिंग ऐसी होती है कि उसका नॉर्मल झुकाव जो है वो फ़ौज की तरफ होता है। तो बेसिकली अधिकतर बच्चे आते भी एनसीसी में ये देख करके कि हम सब फौजी लोग हैं, तो उनसे प्रेरित होकर आते हैं। और अधिकतर जिनको लगता है कि हमें फ़ौज में जाना है, तो वो उस हिसाब से वो एनसीसी ही चुनते हैं। जी सर, आज जो जितने भी सर प्रोग्राम जो हुआ है, बहुत हम लोग के भी बहुत मतलब खुश हुए इस प्रोग्राम से। क्या इस प्रोग्राम को सर पहले से सर ट्रेनिंग दिया जाता है आपके सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारा इस प्रोग्राम के हिसाब से कोई ट्रेनिंग नहीं, जो हमारा ओवरऑल ट्रेनिंग है ना, वही पर्सनालिटी बिल्डअप ऐसा हो जाता है कि बच्चा खुल जाता है। फिर उसको नॉर्मल अपने जो नॉर्मल रूटीन में जो काम है, उसके अलावा भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में उसको कहीं भी खड़ा कर दीजिए, वो बोल सकता है, नाच गाना करना वो कर सकता है। ऐसा हमारे पास ऐसा कोई ट्रेनर नहीं कि उसे हम गाना सिखाएं और नाच सिखाएं। ये सब बच्चे जो आपने देखा, सब बच्चे वॉलंटियर होकर खुद उन्होंने अपना गाना चुना या डांस चुना और खुद ही कोरियोग्राफ करके खुद ही उन्होंने प्रेजेंट किया। तो ये उसी का एक परिणाम था जो आपने देखा। सर एनसीसी ज्वाइन करने के लिए सर क्या करना होता है सर? एक्चुअली एनसीसी ज्वाइन करने के लिए जो कंसर्न एनसीसी होता है इंस्टीट्यूशन, या चाहे वो स्कूल हो या कॉलेजेस हो, जी, उस कंसर्न स्कूल में उस कैडेट का एज ए स्टूडेंट एनरोलमेंट पहले से होना चाहिए, नामांकन होना चाहिए। जी जी, क्योंकि एनरोल इंस्टीट्यूट को ही मतलब हम उनके बच्चों को ही हम एनसीसी में एनरोल कर सकते हैं जी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले से ही एनरोल हो, जो कि एनसीसी के लिए हो। जी जी, अन्यथा आम जैसे कॉलेज है या स्कूल है, सभी बच्चे वैसे चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हुए भी सभी बच्चों को नहीं ले सकते। जी जी, इसमें निर्धारित किया है कि ऊपर वाला हाई हेडक्वार्टर डायरेक्शन देता है, उसी के तहत हम लोग क्या करते हैं, जो बच्चे ऑलरेडी एनसीसी कंसर्न इंस्टीट्यूट में पहले से एनरोल है, उसी को हम एनरोल सर एनसीसी सर ज्वाइन करने में निःशुल्क है या इसका कुछ फी भी है? देखिए, मतलब एनसीसी को ज्वाइन करता है, ये एक प्रकार का निःशुल्क ही है, लेकिन भारत सरकार जब एनसीसी कैडेट एज ए कैडेट के तौर पर मतलब ज्वाइन करता है, तो पहले वर्ष में उसको 19 रुपीज़ पे करना होता है और दूसरे वर्ष में उसको 4 रुपया उसको पे करना होता है। उसके पश्चात वो एनसीसी का उसके बाद वो मेंबर बन जाता है, क्योंकि भारत सरकार उसके लिए कुछ एक इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड करती है। उसी को ध्यान में रखते हुए पहले वर्ष में 19 रुपीज़ लेते हैं और दूसरे वर्ष में 4 रुपये। ये टोटल इसमें टोटल 23 रुपये में आपका पूरा एनसीसी का आप बन जाते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो एनसीसी के माध्यम से जो प्रोग्राम जो हुआ है, वो तो बहुत काफ़ी मतलब सराहनीय है। ऐसा प्रोग्राम हम कम देखते हैं। हम जो भी सब बच्चा आपके जो यहाँ पे परफॉर्मेंस किया है, बहुत एक्टिविटी, जैसे कि हम जो दिल्ली में जो झंडा फहराया जाता है, तो उस पीरियड में हम ऐसा प्रोग्राम देखते थे, मगर आज यहाँ पे हमको सामने देखने को मिला सर। जैसे कि आप जानते हैं, सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है वो एक क्षेत्र विशेष के लिए एक संदेश है। जैसे हम लोग यहाँ पर बिहार से जुड़े हैं और ओवरऑल देखा जाए तो बिहार भारत का एक राज्य में से है, और भारतवर्ष के संपूर्ण राज्य में अगर हम बात करें तो भारत की संस्कृति की कुछ एक झलकियाँ हैं, उसको हम लोग दर्शाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम लोग बिहार से हैं और बिहार राज्य से हैं और हमारे कैडेट्स हैं वो बिहार से हैं, इसलिए हम लोग बिहार की संस्कृति को स्पेशली हम लोग क्या करते हैं, आम जनता तक एक संदेश के तौर पर पहुँचाने का कोशिश करते हैं। जिसमें सबसे पहले तो हम लोग भारतीय हैं, अगर हम भारत जब जब ले आईनी जटनिया टिकबा काहे न पहन लेके, टिकबा जब जब ले आईनी जटनिया टिकबा काहे न पहन लेके। अरे सारी उमरिया
सैया नखरा काहे कमौले गे अरे बारी डल भी मेरी आई मेरी नौक भी आई अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी क्या कमाते थे बाबूजी क्या याद मेरी आती नहीं सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी दादी बीमार थी रे मोरे तवा बिहार कहिया छोड़बे बोल रे मोरे तवा अमनी गरीबवन से नाता कबले तोड़बे अमनी गरीबवन से नाता कबले तोड़बे बोल रे परेतावा बोल रे परेतावा बिहार कहिया छोड़बे बोल रे परेतावा बोल साली करते वाली तेरा वचन जाएगा साली करते वाली तेरा वचन जाएगा अरे परदवा ये बड़ी परेशान कर रे कतहु काट लिया दिले कतहु सुखाड़ लिया दिले बोल बोल कहिया बिहार छोड़े अभी नहीं छोड़े अभी नहीं जाए बिहार छोड़ के नहीं जाए नहीं जाए नहीं जाए कतहु डूबले कतहु खोदी हले सुखाड़ रे जीनो के सजात नइखे खवा के पहाड़ रे कतहु डूबले कतहु खोदी हले सुखाड़ रे जीनो के सजात नइखे खवा के पहाड़ रे नारियल के जई से नसीब कबले फोड़बे नारियल के जई से नसीब कबले फोड़बे बोल रे परेतावा बोल रे परेतावा बिहार कहिया छोड़बे बोल रे परेतावा अरे बोल रे बोल रे परदवा तोरा का चाही हमरा दारू चाहिए दारू अरे अरे परदवा तोरा मालूम नहीं है कि बिहार में दारू बंद बा आई कहाँ बम्बा रे प्याज के ट्रक में लुका के आवता बालू लदाई ट्रक में आवता गिट्टी लदाई ट्रक में आवता डीजल के टंकी में आवता नाव में पनिया के जहाज में आवता रे यूपी झारखंड नेपाल इनमें थोड़े बंद बा जबले दारू ना देवे बिहार नहीं छोड़े नहीं छोड़े कितना दिन से रोकल बाटी मास्टर की तनख्वाह रे खाली बा खजाना साँझ हो गया बाबा रे कितना दिन से रोकल बाटी मास्टर की तनख्वाह रे खाली बा खजाना साँझ हो गया बाबा रे हातारे मलाई कमरी कहिया ले ओढ़बे हातारे मलाई कमरी कहिया ले ओढ़बे बोल रे मोरे तवा बोल रे मोरे तवा बिहार कहिया छोड़बे बोल रे मोरे तवा अरे परदवा तोरा के दारू पिलाई तो जेल में